जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता लक्ष्मी पार्वती ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजं पंचाक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशचतुष्पादपङ्कजम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुप्रिय विभूषाय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी सिया राम। जेह विधि होय नाथित मोरा राम रे। करहु सुबेग दास में तुरा राम रे। रामायण सुरतर की छाया जय जय सीताराम। दुख भय दूर निकट जो आया सिया राम। रामायण राम कथा संपूर्ण भाग संपूर्ण कांड सातों कांड रामायण के समस्त दोहा चौपाई श्लोक अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ ये आज के भाग में बालकांड का दोहा नंबर 323 से आगे का वृत्तांत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो इससे पिछले भाग में भी आपने सुना, जनकपुर में श्री सीताराम विवाह का प्रसंग चल रहा है, वही प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रसंग को सुनने से पहले पुनः मैं एक वही विनती करूँगा कि एक बार अपने लक्ष्य को बिल्कुल निर्धारित करके देखिए तो सही। प्रभु कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा, शंकर मोचन हनुमान जी की कृपा आप पर ना हो तो कहना। अगर आप संपूर्ण रामायण को सही से उसका भाव अर्थ समझते हुए अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको केवल सुनते रहें। और सुनने के लिए कोई ऐसी समयबद्धता नहीं है, लेकिन क्रमशः भाग 1 से शुरू करके और निरंतर उसको आगे तक सुनते रहें। देखिए, निश्चित रूप से जीवन मंगलमय होगा, खुशहाल होगा, प्रभु की कृपा होगी। और ये आपके बीच जो कह रहा हूँ मैं, ये प्रभु के दर पर बैठ करके और उन्हीं पर भरोसा रख करके मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि इससे पुरातन काल में भी जिसने इसको पढ़ा है, सुना है, जीवन में उतारा है और संपूर्ण, क्योंकि संपूर्ण सुनने का एक अलग ही रहता है। तो इसमें हम पढ़ें या सुने, इसका जो रामायण का प्रथम श्लोक है उससे शुरू करके और अंत तक पूरा उसका भाव समझें, देखें कितने कितने सुंदर प्रसंग इसके बीच में आएंगे। तो अनेक उपमाओं के साथ प्रभु श्री सीताराम का विवाह सुनते हैं कि जनक पाठ में सी जग जानी, सिया मात किम जाय बखानी।
सुजस सुकृति सुख सुंदरताई, सब समेट विद रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। स्वयं सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समो जान मुन बरन बुलाई, सुनत सुहासिन सादर ले आई। जनक बाम दिस मोह सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी कौन? जनक जी की पटरानी। जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मन को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़े वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झर अवसर जानी। बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम धन पुल कावली। नव नगर गान निशान, जय धुनि उमग जन चौदिश चली। जे पद सरोज मनोज, अरे सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलमल भाजहि। जे परसि मुनि बन तालहि, गति रही जो पातक मई। मकरंद जिनको संभ शीर्ष चिता, अवध सुर बर नई। करे मदप मन मुनि जोगी जन, जैसे अब मत गति लह। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। बर कुंवर कर तल जोर, साखू चार दुई कुल गुर करे। भयो पान गयन बिलोक विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल धूलो देख दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो। करे लोक वेद विधान, कन्या दान नृपभूषण कियो। हिम बंत जिम गिरिजा महेश हरे, श्री सागर दही। तिम जनक राम सीय समर्पी, विश्व कल कीरत नहीं। क्यों करय विनय विदेव कियो, मूरति सांवरी। कर होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सामली मूर्ति ने तो सचमुच देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया, मतलब विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुन बंदी वेद धुन, मंगल गान निशान। सुन हर से बर से विबुध, सुर तर सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की धुनी सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल वृक्ष के
फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर दे, अरे राम रामा नयन लाव सब सादर ले, अरे राम रामा जाए न बरन मनोहर जोरी, अरे राम रामा जो पुमा कच कहो सुतोरी, अरे राम रामा राम सुंदर प्रति छाई, जगमग खम्बन माई मनो मदन रति धर बहु रूपा, देखत राम ब्याहु अनुपा, दरस लाल सास कुछ न तो प्रगटति दुरति बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विचारे। वर और कन्या दोनों सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। कामदेव और दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि ने भावरी, नेग सहित सब रीत निवेरी, राम सीय सिर से दुर्देही, शोभा कह न जात विद के ही। आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलुज भरे, ससे भूष ए लवोब अमी के, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे क्या आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। तो बैठे बरासन राम जानक, मुझ सुरत भय, तन पुलक पुन पुन देख, अपने सुकृति सुतर फल नए, भरे भुवन रहा विवाह सब ही कहा, के भांति वरन सिराति रचना, एक यह मंगल महा। तब जनक पाय वशिष्ठ, आयुष ब्याह साज संवार के, पढ़वी श्रुति की रति उर्मिला, कुंवर लई हकार के, कुछ केत कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीत समेत कर जो ब्याह नृप भरते दही। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर श्रोमन, जान के सोतन दीनी ब्याह लखन, सकल विधि सन्मान के, जे नाम श्रुत की रति सुलोचन, सुमुख सब गुण आगरी, सोए दई रूप सूदन, भूपत रूप शील उजागरी, अनुरूप भर दुल्हन परस पर लख सकोच हर सही, सब मुदित सुंदरता सराय, सुमन सुरगन वर सही, सुंदरी सुंदर वरन सब सह सब मंडप राजही, जन जीव उर चार हो अवस्था, विमुन सहित विराजही। ये श्री सीताराम जी का विवाह जो भी सुन रहे हैं वो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझे। निश्चित रूप से आप समझिए प्रभु श्री कृपा आप पर बरस रही है और निरंतर इसको सुनते रहिए। देखिए श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने रूपी कल्प वृक्ष में नए फल
आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जीव एक है और ये मंगल महान है। भला ये वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके को ब्याह दिया। और जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिसका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा सीन में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवतागण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन, जितनी भी सुंदरी दुल्हनें कौन थी? यही माता सीता और तो सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, ये चारों स्वामियों सहित विराजमान हो। मुदिति अवधपति सकल सुत बदुन समेत निहार, रामा बदुन समेत निहार। जन पाए मैं पाल मन, क्रियन सहित फल चार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। चारों फल कौन से? अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष। जैसे रघुवीर ब्याह विध बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते करनी। कह न जाए कछ दायज भूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी की गई उसी रीत से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन बितोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गज रथ तुरग दास और दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं हैं। तो अनेक करें कि लेखा, कह न जाए जाने जिल देखा। जिनकी गिनती कैसे की जाए, अनेकों वस्तुएं हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। और उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। लोकपाल अब लोक लीन अवधपत सब सुख माने। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच करने भावा, उबरा सो जनवासे हैं आवा। उन्होंने वह दहेज समान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का करते हुए कोमल वाणी से बोले, तब कर जोर जनक मृदवानी, बोले सब बारात सरवानी। क्या बोले कि सन्मान सकल बारात, आदर दान विनय बढ़ाए।
प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे पूज प्रेम लड़ायक चिरनाय देव मनाय सौसन कहते कर संपुट गिए सुर साध चाहत भाव सिंधु की तोष जल दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़ सबसे कहने लगी कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कौन? देवता और साधु। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? तो कर जोर जनक बहोर बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन शान स्नेह शीतल सुभाए सो संबंध राजन राम रे हम बड़े अब सब विद वहे एह राज साज समेत गान वे बिन गत लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में शानकर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। का परिचार क्या कर पाल भी करुणा नहीं, अपराध को बोल पटे बहुत होठ ढीट्यो कही। पुन भान कुलभूषण सकल सम्मान निधि समदीहिए कह जात नह बिनती परस्पर प्रेम पर पूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी डिटाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन वर्षे राव जनवासे धुन वेद धुन न हल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाय के दूल्हे दुल्हन सहित सुंदर चली कोवर ल्याय के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। पुन पुण्य राम चितवसी चकुत सकुचित मन सकुचिन। पुन पुण्य राम चितवसी सकुचित मन सकुचैन हरत मनोहर मीन चव प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सच्चा जाती हैं, पर उनका नहीं सच्चाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा कुछ सुंदर पंक्तियां एक अन्य और रामायण से भी यहाँ सम्मिलित कर रहे हैं। अभी ये 2 नंबर 326 बालकांड में पढ़ा है। इसी के साथ कुछ पंक्तियों को सम्मिलित करते हैं। ये तो श्री रामचरितमानस को हम जो पढ़ रहे थे, उसके साथ में बरेली के पंडित राधेश्याम कथावाचक जी द्वारा रचित जो एक रामायण है, उसकी भी अंश इस विवाह संपन्न होने पर जो उनके द्वारा लिखी गई, बरेली के पंडित राधेश्याम कथावाचक जी द्वारा जो रामायण लिखी गई है, उसकी पंक्तियों को भी
इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि ये विवाह की सुंदर रचना है, इसलिए इसमें दोनों रामायण का समावेश इस भाग में कर दिया, और ये भाग थोड़ा सा इसलिए बड़ा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, रामा हुआ वचन व्यवहार, तब सीता मांगनी बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, रामा अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियाँ ही वहाँ समझ सकी ये भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, रामा इस प्रकार वरदान, चिरजीवी हो वर वधू बड़े शौक सम्मान। गिरजावत के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मीपत के बख्शी स्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही, तब तक ये बानक बना रहे, जब तलक चांद चांदनी रहे, ये बना रहे वे बनी रहे, जे बना बनी की बनी रहे। कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, आगे सुनेंगे आपको बहुत रस आएगा इसको सुनने में। उठे पूर्ण सानंद में जनक जोड़ कर हाथ, रामा जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। तो संबंध आपसे होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम, सागर की धारा से मिलकर नद संसरतार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पावरे के, इस नाते ने ऐसा नाता बन सकते नहीं दूसरे के। ये चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे, तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे, रघुकुल से नाता जोड़ा है, रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यहाँ यही विवाह कीजिएगा। मेरे समीप के नाते की मेलों में 3 कुमारी है, तीनों भ्राताओं के सुयोग वे तीनों राज दुलारी है। मांडवी भरत जी को समुचित श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न को है, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न जी को है। उर्मिला सिया की लघुभग्नि अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देरी है, समधी भी है वर कन्या भी, आचार्य और मंडप भी है। देखिए ये जो रामायण का अंश मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें अर्थ समझने की और समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में बड़ी सरल भाषा में ये बरेली के पंडित श्री राधेश्याम कथावाचक जी ने इस रामायण को लिखा है। तो मिथिलापति की विनय सुन कौशल राय, रामा बेचे कौशल राय, बुरी आज्ञा से कह उठे हाँ ये भी हो जाए। ये कौन जानता ने किसका मर्तबा बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। समधी समधी संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों, मिलती है देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर
शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। ये प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गूंजी आज परस्पर है। मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। जो संबंध होते हैं वो आपस में एक सम्मान के होते हैं, संबंध के होते हैं। तो ये संबंध में आपस में जो एक जनक जी और दशरथ जी का है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वर पक्ष है ये कन्या पक्ष है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे को अपने से बड़ा समझ रहे हैं। तो सुने अयोध्या नाथ के जब ये हार्दिक बैन, प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नैन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, रामा जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। तो चारों बर बधुओं को निहार कौशलपति अर्ज उलसाए हैं। चारों क्यों साथ साथ मानो चारों पल पाए हैं। बह दिया दहेज जनक जी ने मंडप भर गया दहेजों, मंडप भर गया दहेजों से। हो गए अयाचक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे सुरपुर से जय जयकार हुआ। स्वर गूंज उठा ये त्रिभुवन में संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं भारतियों के समेत जनवासी कौशलनाथ चले, जनवासी कौशलनाथ चले। दरवाजे तक पहुंचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। बालाओं ने दौड़ कर गे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। बहुत ही सुंदर विवाह है, बहुत ही सुंदर रचना है। इसको जो भी सुनता है वो वाकई परम सौभाग्यशाली है। कितने देवता मना जोड़ी ये गांठ तुम्हारी है, जोड़ी ये गांठ तुम्हारी है। ये जो विवाह संबंध हुआ सो सब मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत फूलिए नहीं। ये फल है लगन हमारी का इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगी। वैसा ही नाचोगे लाला जैसा हम नाच नचाएंगी। घिर गए ये घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते। वे डोरे डाले हैं हमने तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सब बारी जाती है। मन भी दे दिया सिया भी दी खुद भी बलिहारी जाती है। इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास विलास, कर परिहास विलास। बर बधुओं को ले गई दिए थापे के पास। पुजवाए देवता रीति नीति, पुजवाए कुल देवता रीति नीति अनुसार, रामा रीति नीति अनुसार। दूधा भांति फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। प्रभु छब निरखे जानकी पट घूंघट की ओट। माया ही में जीव जन हुआ ब्रह्म पर लोट। सब प्रकार सब नेग कर
कर स्वच्छंद रामास्य कर स्वच्छंद गाती थी अनुरागिनी गीत गाने सानंद। राल की जब बजी शहनाई में राग रामा शहनाई में राग जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर बाट भैया तो भुटिया गए दूधा भाती चाट। बलिहारी इस चटोर की अवसर पर हाथ छोड़ भागे। जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया, शंकर का चाप चढ़ा कर ही ये दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है, शंकर का गाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है, ये फल है उसी मल्लपन जो शिव का धनुष उठाया है। ये सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें ये सब बेकार रहना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम, तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पका कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात वह केवल रीति निभाई है, अब जो ज्योनार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया में संवाद रामा वह सुख में संवाद। कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे साथ, तब बोले रघुवंश मण क्यों अब हारा कौन, सखा वृंद ये बात सुन रहा कुछ समय मौन। कर है आजकल जीत तुम्हारे हाथ, आइए कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। अंतापुर में हुई ये प्यारी ज्योनार रामा ये प्यारी ज्योनार, बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। तो विवाह का ये प्रसंग अभी यहाँ विश्राम करने के बाद में अभी शेष भाग अगले भाग में सुनना है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है और इस प्रसंग को जितना सुना जाए उतना ही कम है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी सिया राम।